अब दोस्तों वहाँ से आ गए हैं और पूरा जंगल तबाह है, गन्ना बीज भी गिर गया है। यहाँ भी जो बाबा ने मेल लगा दी थी, काफ़ी गन्ना वैसा बचा हुआ है, लेकिन कुछ मेढे इधर होद्दी की तरफ गिर गए हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी लेंथ बहुत बढ़ रही है बेहिसाब। क्योंकि इस ज़मीन में कभी 98-014 पहले बुआ नहीं था, तो बेहिसाब बढ़ रहा है। देखो कहाँ से झुंड चला और कहाँ तक आ रहा है। और जो हमारे मेढे खुले खड़े थे वो अभी भी खड़े हैं, लेकिन इन मेढों के गिरने की वजह से थोड़े से टेढ़े हो गए हैं। अब दोस्तों इससे पहले टूटे हैं, मैं अंदर घुस के और इनका एक जूना बना के इसमें जो यहाँ मेढे और बल्ली है इनमें बांध देता हूँ, और कल आकर सेटिंग इसकी करेंगे। क्योंकि इसके नीचे थोड़ी सी फावड़े से मिट्टी लगानी पड़ेगी। अगर ये जड़ में से टूट गए तो फिर तो ये सूखेंगे यार, क्योंकि फिर अभी इनका कुछ कर भी नहीं सकते ना हमारे पास में अभी करने के लिए कुछ है, गुड़ भी नहीं बन सकता। और ये देखें कि किस तरह से बेल, जैसे बेल बढ़ती हैं गन्ने की, ये देखें बहुत शानदार। और बाबा ने बहुत अच्छा संभाला। अब दोस्तों इसे फिनिशिंग जो है मैं ही दूंगा हर साल की तरह, क्योंकि जिस खेत की भी बाबा मेड़ लगाता है उसकी फिनिशिंग मैं ही करता हूँ कि कौन सा मेढा कहाँ सेट करना है। तो गन्ना बिल्कुल सीधा चलता है, ऐसे जैसे वो सामने वो कट लग गया तो उसकी फिनिशिंग करेंगे। मेढा वो वाला ढीला करके इधर करेंगे, तब इनकी कैंची लगाएंगे तो वो बिल्कुल सीधी चलेगी। लेकिन बाबा का मैं बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि 2-3 घरों की ईंट बांध रहा है, हल्के हल्के पैक भी लगा रहा है दिन में, और अपना लग रहा है। क्योंकि दोस्तों अब उन्हें आदत ऐसी हो गई है, बाबा की उम्र ऐसी है कि अगर पैक नहीं लगाए तो एक यूँ मानो हड्डियों में गर्मी नहीं होती। और इतनी बारिश में, इतनी धूप में, गर्मी में गरीब आदमी की हिम्मत है भाई बहुत। देखो मुझे इसे मेढे को उठाने से पहले कि देखो जैसे जड़ इसकी यहाँ दिख रही हैं, देखो ये जड़ है, ये मिट्टी से सरक गई हैं, लेकिन करना पड़ेगा। अब इस वाले जो मेढे को यहाँ से उठा के, मेड़ को जो गन्नों का झुंड है उठा के और इसके साथ में मिलाना होगा, तब ये सीधे होंगे। और हो सकता है कुछ सपोर्ट भी देनी पड़े, तो इन्हें बांध के और यहाँ से निकल चलते हैं फटाफट, आगे मौका नहीं है। अब दोस्तों इन्हें हल्का सपोर्ट देने के बाद में, बहुत ज़्यादा तो यहाँ हम कुछ कर नहीं पाए, ये यहाँ ला के साफ़ करके टांग दी है। अब यहाँ से निकल चलते हैं। यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि सब अंधेरा सा हो रहा है, लेकिन अंदर ही देखें आप कि पहले पानी बरसा बहुत और फिर तसला विधि में को एक ऐसा झोंका आया हवा का कि जो यहाँ से चीरते हुए इसकी गली सी खोलता हुआ तूफानी हवाएं, यहाँ से देखें कितना भयंकर, बीच में से ऐसे गाड़ सी खोल दी। लेकिन अब 13-235 को देखें यहाँ से बढ़ते बढ़ते कहाँ जा लिया। 98-014 की बराबर बढ़वार का बीज है। 38 को तो अगर ये बिल्कुल बराबर बो दें, क्योंकि अलग अलग खेत में तो फेर हो जाता है, लेकिन अगर खूड से खूड मिला के बोएं तो बढ़वार का पता चलता है। ब्यांत बहुत ज़्यादा है, संभाल के बोएं किसान भाई, इसे बढ़ाते रहें, धीरे धीरे आपस में अरेंज कर लें। अब सरकारी रेट 600 रुपये कुंटल का है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके पैसे नहीं चुकाने। अगर किसी ने ट्रे तैयार कर रखी है तो 5 रुपये आँख तक भी नुकसान नहीं है, क्योंकि उसमें उनकी मेहनत बहुत लग रही है और फिर उसका उत्पादन सामान्य गन्ने से करीब 2.5-3 गुना है। तो अगर आपको 5 रुपये बड़ भी मिल रही है तो वो भी बेनिफिट ही है। दोस्तों एकदम देखो कितना अंधेरा छा गया। अब यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो बारिश जो है हमें भी पिपड़ा देगी बढ़िया तरह। और दोस्तों जो गन्ना गिर गया है इससे कोई नुकसान नहीं होता, पर आप इसे गिरा मत रहने दें। 3-4 दिन के बीच का टाइम होता है, उसमें आप इसे उठवा दें, मिट्टी लगा दें, बंधवा दें, मेड़ लगवा दें, आपस में 4-4 जुड़ होगी तो बहुत मतलब एक तरह से हवा निकल जाती है। हवा निकलने का मतलब है हाथ निकलने का, कि मेढा धो गया, जो अंदर फंगस थी, कीड़ा था, वो धो गया। गन्ना गिरने से कभी नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है जब आप उसे उठवाएं ना, उसे संगवाएं ना, संभालें ना। तो ये खेत आपने देखा पहले मेड़ लग गई थी, बिल्कुल नहीं हिला। बाकी जो सिंगल खड़े थे गिर गए, वो दोबारा बंध गए। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, जितना भी गन्ना गिर रहा है समझ लो किसान उठ रहा है। हल्का सा बर्डन पड़ जाता है बंधाई का, लेकिन गन्ना उतना ही ज़्यादा निकल जाता है। इसलिए ये बात देखें, गिरने से कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी घबराए ना, बस गन्ने को गिरा ना रहने दें। अगर गन्ना गिरा रह गया तो ही हल्का फुल्का नुकसान होगा, नहीं तो ज़्यादा है। गिरने के बाद जब गन्ना उठता है, उसमें हाथ निकल जाता है, अंदर से गन्ना धू जाता है, तो बहुत उसकी मोटाई पर, वजन पर फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल घबराए ना, आप चले चलते हैं घर फटाफट। तो दोस्तों धीरे धीरे पहुंच लिए हैं घर। गांव के बाहर से ही आना पड़ा, और मौसम देखो आप कितना डेंजरस हो रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी,
और ऐसे में गिल्ला सूखा क्या डरना। दोस्तों मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ा, पापा जी शॉट ले रहे थे, अगर मैं शॉट न लेने देता तो गुस्सा कर जाते। और ये देखें आप, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, तो इसलिए अंधेरे को चीरती हुई लाइट टिंग टोंग, तुरंत के फौरन उतर के एकदम लाइट जलाते हैं। अंजे लाइट फिटिंग, चाबी कब्जे में खिड़की। दोस्तों हाइलो निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या करता है मोटर से एक चाबी लाते लगाते एकदम ऐंठते पूरे जोर लगाते, चाबी के साथ पूरा घूम जा नीचे। तो दोस्तों यही है कि किसी भी दिन उसने 2 बार ट्रैक्टर स्टार्ट करा छोटा मेसी, लेकिन दोनों बार ही शुक्र ये रहा कि मुझे आदत है हाइलो निकालने की, लेकिन घर वाले मुझे ज़्यादातर मतलब टोकते हैं कि तू हर बार हाइलो क्यों छेड़ता है और इससे ये घिस जा गरारी। तो दोस्तों जब इसकी ये दिन में कितनी बार निकलता है लगता है, तो एक दो बार निकालने से इसकी गरारी कैसे घिस जाएंगी, जबकि इसकी नहीं घिसती। और जो घिस जाएंगी तो वो नीचे से जो ये जहाँ से घिसता है, तो वहाँ से जो है जो होशियार मिस्त्री है वो इसी को नीचे से टर्न करके, जैसे अपने सतेंद्र भाई भी हैं, तो इसे घटा बढ़ा के जो है इसी को फिट कर देते हैं। लेकिन जो अदर मिस्त्री हैं एजेंसी पे भी वो इसे पूरे को निकाल के फेंक देते हैं, दूसरा नया लगाते हैं, क्योंकि जिन्हें बिल बढ़ाना है वो किसी भी बहाने से बिल बढ़ाएंगे। और जिन्हें आपके पैसे बचाने हैं, जो जिन्हें अपने काम से प्यार है, ईमानदार है मिस्त्री, और आगे ग्राहक भी अपना उन्हें लंबे टाइम तक रखना है बचा के, तो वो ग्राहक को कभी भी काटते नहीं, इसलिए वो बेचारे थोड़ा कम पैसे कमाते हैं। और ये जो जितने भी चोर हैं, एजेंसी वाले हों या कोई भी हों, तो वो सर्विस के नाम पर डकैती मारते हैं, किसान को तंग करते हैं। क्योंकि अब ये जो कागज़ में लिमिट आ रही है, तो गाड़ियों को अभी आप देखें कि वो 15 साल से पहले कंडम कर देंगे गाड़ी को। 15 साल की तो नौबत ही नहीं आने दें डीजल पे। डीजल के 10 साल हैं और पेट्रोल के 15 साल हैं। तो पेट्रोल की बेशक चल जाए 10-12 साल या 15 साल के लगभग भी, लेकिन डीजल की को तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल कसम खा रखी है कि किसी न किसी तरह से तो वायरिंग में गड़बड़ करो, पहियों में गड़बड़ करो, कुछ भी करो कि मतलब गाड़ी को जो है उन्हें 10 साल से पहले रिटायर करना है। और फिर उन पर जो है वो जाएगी कबाड़ी के भाव 50-60 हज़ार रुपये की, और फिर नई जो है जो उस टाइम पे 5-6 लाख रुपए की थी, वो उन्हें फिर 15-20 लाख की भेड़नी है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। मशीनरी अगर आप ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लें। आपकी गाड़ी कमाई है, अपने ऊपर बिल्कुल भी कर्जा ना चढ़ाएं। अगर आपको शौक़ है बिल्कुल, अब भाई बीच ही नहीं रही, तो भी बहुत सोच कर लें, क्योंकि आज के टाइम में वाहन रखना एक बहुत खर्चे का सौदा है। कि इलेक्ट्रॉनिक का आगे बोलबाला है तो उनकी कीमत बहुत बढ़ के आ रही है, बाकी डीजल पेट्रोल में है तो उनका डीजल पेट्रोल का खर्चा है, सर्विसिंग बहुत महंगी है, कागज़ों में जो हर साल के जो प्रदूषण वगैरह इंश्योरेंस होता है वो बहुत महंगा है। तो दोस्तों बहुत सोच समझ कर लें। बल्कि जो बड़ा परिवार है वो एक गाड़ी रखे, और यार दोस्त भी आपस में इस तरह से गाड़ियाँ खरीदें कि कोई सी ले ले, कोई सी ले ले, आपस में मिलजुल कर। एक कभी भी अगर आप पे किसी भी तरह की दुविधा में पड़ चुके हैं आप, तो अपनी बात को अंदर ही अंदर ना घुटें, उसे जो है अपने विश्वास पात्र लोगों से ज़रूर शेयर करें, तो उससे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए।